पाठ 7। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान से बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिससे अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेसी होंगे और वह उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से ढा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। और उसने मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी कलेश हुआ, और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादाओं को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया, और वहाँ वह हमारे बाप दादाई मर गए उनके शव शकेम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमारे की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादाओं के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और यह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इज़राइली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देख उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुओं को पलटा लिया। उसने सोचा कि
उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिदान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल से उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादाओं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा और यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इज़राइलों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए, परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इज़राइलों के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? तुम मोलोक के तंबू और रियाफन देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की
कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग में मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादी करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं ने में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वालों और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को यीशु के परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया।